दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं तोमर शो। आज हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। एक तरफ दुबई एयर शो 2025 में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट ने अपनी सटीक एरियल पावर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसी के साथ भारत ने अपनी समुद्री लॉन्च क्रूज मिसाइल की क्षमता प्रमाणित कर अपनी समुद्री शक्ति में बड़ा इजाफा किया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया की सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 बेचने का ऐलान किया है। इस डील पर चीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इजरायल को क्षेत्रीय हवाई बढ़त कम होने की चिंताएं समा गई हैं। अंत में बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस फैसले पर ह्यूमन राइट वॉच ने निष्पक्ष सुनवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट ने दुबई एयर शो 2025 में अपनी शानदार हवाई शक्ति का प्रदर्शन कर भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का परिचय दिया है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में हुए इस शो में तेजस ने अपनी सटीकता, गतिशीलता सभी का ध्यान खींचा। यह इवेंट भारत के परिपक्व होते एयरस्पेस इकोसिस्टम को दर्शाता है, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं बल्कि एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की राह पर है। रक्षा क्षेत्र से दूसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत ने अपनी स्वदेशी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल क्षमता का सफलतापूर्वक और प्रमाणित कर दिया है। हथियार प्रणाली देश की पानी के भीतर की स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करती है। यह भारत के समुद्री आधारित प्रतिरोधक क्षमता को अपनी पूर्ण करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत को एक टिकाऊ सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्राप्त होती है। यह देश की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले यह बड़ी घोषणा की है। वह इस खाड़ी देश को दुनिया की सबसे उन्नत विमानों में से एक F-35 लड़ाकू विमान बेचेंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब को हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए इस डील को आगे बढ़ाने की बात की है। यह डील क्राउन प्रिंस सलमान को पिछले 7 साल में पहली अमेरिकी यात्रा की पूर्व संध्या पर आई है। हालांकि इस सौदे को लेकर अमेरिकी प्रशासन में अभी गंभीर चिंताएं हैं। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि इस डील के बाद F-35 जेट की उन्नत अमेरिकी तकनीक चीन द्वारा चुराई जा सकती है या हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है। इजरायल इस बिक्री का शुरू से ही विरोध कर रहा है। उसे डर है कि इससे सऊदी अरब की हवाई शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा और इससे क्वालिटेटिव मिलिट्री एज में कमी आएगी। प्रशासन यह घोषणा ऐसे समय में कर रहा है जब वह सऊदी अरब और इजरायल को उनके आपसी संबंध सामान्य करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि F-35 की पहली डिलीवरी तभी होगी जब सऊदी अरब इजरायल के साथ संबंध सामान्य कर लेगा। यदि मोहम्मद बिन सलमान इससे इनकार करते हैं तो अमेरिका की शक्तिशाली इजरायल समर्थक लॉबी इस सौदे को रोक सकती है। बांग्लादेश की एक बड़ी खबर। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को पिछले साल के छात्र नेतृत्व वाली विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। HRW ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई मानकों को पूरा करने में विफल रही। हसीना और खान पर अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। उन्हें अपनी पसंद का वकील नहीं चुनने दिया गया। मौत की सजा सुनाए जाने से मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। HRW का कहना है कि 2024 के विद्रोह के दौरान हुई मौतें और नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरा करने में विफल रहा। यूनाइटेड नेशन ने इस फैसले को पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। हालांकि उसने मौतों की सजा दिए जाने पर खेद व्यक्त किया है। तो ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। भारत का बढ़ता रक्षा आत्मविश्वास, वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाली F-35 डील और बांग्लादेश की राजनीति पर मानव अधिकारों की बहस। आपको इन खबरों पर क्या लगता है? क्या सऊदी अरब को F-35 बेचने की फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।